हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट किसी चैनल। और अभी नया सेशन में नए सवाल के साथ मैं आ रहा हूँ, है ना। बताया था कि 10 क्वेश्चन ही लेके आऊँगा और 10 क्वेश्चन VVIP होगा, है ना। उसको आपको गौर से देखिए, है ना। गौर से देखिए, समझिए और फ्री स्टाइल पढ़िए। कोई माइंड में प्रेशर नहीं आपका, है ना। प्रेशर रखना भी नहीं है। जितना फ्री से स्टार्ट से पढ़ेंगे उतना आपको क्वेश्चन ऑब्जर्व होगा, है ना। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं कि निमूर द्वीप कहाँ पे स्थित है। तो जो निमूर द्वीप है ना गाइज, वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो लिखिएगा बंगाल की खाड़ी, है ना। और मैं पिछले यानी कि जो 6th क्लास मेरा चला है, जिसमें मैं मैथ का भी क्वेश्चन लेके आया था 3 क्वेश्चन, उसी प्रकार इस बार भी मैथ का क्वेश्चन ट्रिकल क्वेश्चन लाऊंगा और वह सेकेंडों में आपका बनेगा। जैसे यानी कि सेकेंडों में बना, क्योंकि एग्जाम में उतना यानी कि टाइमिंग नहीं आपका रहेगा, सेकेंडों में बनाना पड़ेगा, है ना। तो मैथ का भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेगा, है ना। क्योंकि मैथ का जितना अगर सही मार्क करते हैं तो उसका, है ना, जो मार्किंग है आपका वह सही मार्किंग 1 नंबर ही आता है, उसमें कोई कट ऑफ नहीं हो पाता है और सही आएगा। इसलिए मैं यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ कि न्यूमर द्वीप कहाँ पे स्थित है। तो न्यूमर द्वीप है वह बंगाल की खाड़ी में है। तो लिखिए बंगाल की खाड़ी है गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पहली ट्रेन मुंबई से थाने चली, उस ट्रेन का क्या नाम है। और जो पहली ट्रेन जो चली थी मुंबई से थाने, तो उस ट्रेन का नाम बताने के लिए बता रहा है। तो उस ट्रेन का नाम है गाइस ब्लैक ब्यूटी, है ना। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस है और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे CGL हो गया, CGL में भी SSC, है ना, रेलवे, सारे यानी कि जो एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम है उसमें भी आते हैं। हम वही क्वेश्चन को चूज कर रहे हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये नहीं कि यानी कि 10 क्वेश्चन लिए, 10 में जो मर्जी आया वो, है ना, लिख दिए और बता दिए, ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, जो लगता है कि नहीं कि एग्जाम में आ रही है और लगातार ये सब क्वेश्चन को एग्जामिनर उठा रहा है, तो मैं उसी क्वेश्चन को, है ना, बोर्ड पे लिख के और आपको ब्रीफ कर रहा हूँ, है ना। तो पहली ट्रेन जो चली थी उस ट्रेन का नाम थी क्या, तो ब्यूटी क्यून, ब्लैक ब्यूटी, सॉरी। ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी नाम है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व क्षय रोग टीबी दिवस कब मनाया जाता है। ये भी यानी बीमारी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आते हैं कि जैसे टीबी कोई बीमारी है तो उसका जो दिवस होता है कब मनाया जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन स्टार्ट से आ जाते हैं, तो स्टार्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना। तो विश्व क्षय रोग दिवस बता रहा है गाइस कि 24 मार्च यानी कि 24 मार्च को हर ईयर विश्व क्षय रोग के रूप में जाना जाता है और मनाया जाता है ना। ये सारे यानी कि आपको ध्यान रखने और याद करने वाले हैं गाइज, हमेशा माइंड में, यानी कि आप इसको बैकअप लेके चलिए कि ये सब जो क्वेश्चन आ रहे हैं मेरा बैकअप है ना। और दिल लगा के पढ़िए, एंजॉय के साथ पढ़िए, आपको कभी परेशानी नहीं होगी, है ना। किसी से डरने की बात नहीं। जब आप पढ़ाई कीजिएगा तो किसी से डरने की बात नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम आ जाए, जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, कोई भी एग्ज़ाम आ जाए तो उसके डरने की तैयारी नहीं। क्यों? क्योंकि आप उस तरीक़ा से तैयारी कर रहे हैं, है ना। और क्लास को डेली देखिए, ऐसा नहीं कि आज देखिए फिर कल नहीं देखूंगा, ऐसा नहीं हुआ। 10 मिनट का है, 10 मिनट तो इधर उधर घूम लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार है ना क्वेश्चन, इसलिए मैं 10 क्वेश्चन लाया हूँ कि ज़्यादा इसमें पजल नहीं हो। जो स्टूडेंट पढ़े, फ्री स्टाइल पढ़े और कोई पजल नहीं हो इस क्वेश्चन में, और जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को याद भी हो जाए। अब बोला है कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था। जो बुलंद दरवाज़ा है, जो फतेहपुर सीकरी यानी कि फतेहपुर सीकरी जो यूपी में है, उस बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया। तो उस बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। पहले तो खाली दरवाज़ा का ही निर्माण करवा के लोग बड़े बड़े राजा बनते थे, अकबर ने करवाया गाइस। अकबर। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है गाइस कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब लाया गया। सर्व शिक्षा अभियान है जिस समय यानी कि स्टार्ट हुआ था, उस समय
यानी कि सरकार का यह नीति थी कि हर घर में जाके जो है ना शिक्षित नहीं है उसको शिक्षित करना है ना, गांव में जाके, है ना। काफ़ी सरकार इस पे काफ़ी इन्वेस्ट किया उस समय, लगभग यानी कि ये कब स्टार्ट हुआ था तो 2001 में स्टार्ट हुआ था। और 2001 में जब सर्व शिक्षा अभियान चल रही थी तो उसमें गांव में जाके यानी कि जवान हो या बूढ़ा हो, है ना, सभी को, है ना, शिक्षित करने का पूरा यानी कि अभियान चला दिया गया था। और 2001 में अभियान ये चला लेकिन सफल रहा, काफ़ी यानी कि जो लोग हैं शिक्षित भी हुए और जो सिग्नेचर भी नहीं जानते थे वो भी सिग्नेचर, है ना, उनको सिग्नेचर भी करना आ गया। तो सर्व शिक्षा अभियान का मतलब ये था, ये जरूरी नहीं है कि पढ़ ले के, है ना, कोई सर्विस या नौकरी प्राप्त करे। यानी वो बता रहे थे कि जितना हम देख रहे हैं कि जैसे गांव हो गया, कुछ शहर भी है, ऐसा शहर है जहाँ पे लोग अंगूठा लगाते हैं, है ना, उसको साइन करने नहीं आता, कुछ ज्ञान नहीं हो पाता है कि शिक्षा आखिर है क्या, जो आने वाला कल है उसको कैसे यानी कि शिक्षित करेंगे। तो इसलिए सरकार ने यह अभियान 2001 में ला के और सभी को पहले शिक्षित किया, जो यानी कि माता पिता दादा दादी सभी को शिक्षित किया कि जब आप शिक्षित होंगे तभी आने वाला कल भी आपका शिक्षित रहेगा। और इस विशेषता के कारण अभी काफ़ी लोग यानी कि हर घर में जाइए, जो यानी गरीब है या अमीर है, सभी के घर में शिक्षा यानी कि अभियान चल ही रहा है और शिक्षित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभियान चल गया ख़त्म हो गया, शिक्षित हो रहे हैं। उससे 2001 के बाद इतना ग्रोथ हुआ शिक्षा का कि काफ़ी ग्रोथ होके काफ़ी आगे पहुंच रहा है लोग। तो 2001 की याद रखिएगा कि 2001 में सर्व शिक्षा अभियान का, है ना, शुरुआत हुआ था। ये तो याद रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 6, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो दिल्ली है ना, क्योंकि दिल्ली के बारे में सबसे ज़्यादा पूछता है, क्योंकि कंफ्यूज कर जाते हैं लोग, है ना, वहाँ से यानी कि उनको लगता है कि गंगा नदी है कि कृष्णा नदी है, कावेरी है कि गोदावरी है ना। तो दिल्ली जो बसा हुआ है गाइस यमुना नदी जो हरियाणा से होते हुए आता है, दिल्ली है उसी नदी किनारे बसा हुआ है यमुना नदी। यमुना नदी किनारे, है ना। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, है ना, स्टूडेंट आप लोग सुन रहे हैं, ये सारे यानी कि क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। फिर सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? यानी कि इतना तेज से चलता है ना, जब आप देखेंगे तो आपको नजर ही नहीं ठहरेगा उस पर, इतना तीव्र गति से चलता है ना। सबसे तेज गति से चलने वाला है बुध, जो बुध ग्रह है, जो सूर्य का नज़दीक है। यानी कि सूर्य के नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध है। और बुध सबसे यानी कि नज़दीक है, तो सबसे यानी कि जो स्पीड यानी कि सबसे तेज गति से चक्कर लगाता है वही है। जैसे देखिए सूर्य तो एक आग का गोला ही है, और आग के गोला के पास रहना, चक्कर लगाना था, जब स्पीड से नहीं लगाए तो जल जाएगा वो, है ना। इसलिए सबसे यानी कि जो तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है वो है बुध, जो सूर्य का नजदीक है ना। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भगवान कृष्ण ने किसके साथ विवाह किया था? तो भगवान कृष्ण जी थे, है ना। आप लोग लगाएंगे कि राधा, उसमें ऑप्शन में आ जाते हैं राधा, है ना, रुक्मणी और सारे यानी कि आते रहता है क्वेश्चन में। तो उसमें है जो गाय यानी रुक्मणी है ना, रुक्मणी के साथ यानी कि भगवान कृष्ण ने विवाह किया था। उनका जो साथी थी वो रुक्मणी थी, रुक्मणी के साथ ही उन्होंने विवाह किया था। ये याद रखिएगा, ये है ना, सारे वीवीआईपी क्वेश्चन है ना, इसको ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन यानी कि एग्जाम में, है ना, पूछा जाता है, ये सारे एग्जाम से उठाया गया है क्वेश्चन। अब देखिए हॉकी का जादूगर कौन है? तो हॉकी का जादूगर यानी कि हॉकी का जादूगर मेजर जो ध्यानचंद जी है ना, उनको हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन आते हैं।
मेजर ध्यानचंद, है ना गाइस। आप क्या है कि लास्ट में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ना तो स्क्रीनशॉट आप लास्ट में लेके रखिए, है ना। कोई एक स्क्रीनशॉट मारेंगे आपका एक क्वेश्चन का, यानी कि 10 क्वेश्चन का जवाब आंसर सारे आपके, है ना, स्क्रीनशॉट में रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन है। मैं बताया था कि हमेशा जो लेके आऊँगा 10 टॉप क्वेश्चन ही लेकर आऊँगा, इसलिए इसको नाम 10 टॉप ही रखा था, लेकिन अभी मैं चेंज किया हूँ। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो बता रहा है गाइस कि जो अकबर द्वितीय था ना, अकबर द्वितीय जो अकबर का ही बेटा था, उसने यानी कि राजा राम मोहन राय का जो उपाधि था, है ना, अकबर द्वितीय ने दिया था, तो ध्यान रखिएगा। है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए गाइस। हम लोग चलेंगे मैथ की तरफ, और मैथ का ट्रिक्स लेके आए, तो मैथ तो बताना पड़ेगा और आपको तो समझना पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा ही, बिना समझे हुए तो फिर कुछ नहीं होता है ना। समझिएगा तभी तो फिर एग्ज़ाम में बैठ के, है ना, अच्छा नंबर ला पाइएगा, तभी तो रिजल्ट बनेगी। तो रिजल्ट बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या होता है मेहनत करने से कुछ होता है? ये पढ़ाई है, कोई हार्ड वर्क नहीं है ना। जितना मेहनत कीजिएगा उतना बेटर रिजल्ट बनेगा और उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। किसी को घूस देने की ज़रूरत नहीं है, किसी से हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सही हैं तो आपका रिजल्ट आपके हाथ में है। तो आपका रिजल्ट आपके हाथ में कब होगा? जब आप पढ़ाई करेंगे, है ना। आप पहले वाला जो समय है वो नहीं रह गया है, समय पूरे चेंज है ना। तो चेंज है तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा। नहीं चेंज होइएगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। आज के समय नौकरी इतना आसान है, जो पढ़ता है उसी को नौकरी मिलती है ना। 10-5% इधर उधर तो घसकते रहता है, लेकिन आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट यानी कि जा रहा हूँ मैथ क्वेश्चन में। आप देखिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। बिना पानी के देखिए, बता रहा है गाइस, यदि A अनुपात B इक्वल टू कितना है 10:8 और B अनुपात C इक्वल टू 5:20 है, तो ABC का मान क्या होगा? देखिएगा, कुछ ऐसा भी क्वेश्चन है जो आपको आंसर से ही कैच कर लेना है। उसको आंसर से कैसे कैच कीजिएगा? जैसे देखिए, आंसर 4 ऑप्शन दे देगा। फर्स्ट देगा कि 50 × 40 × 160। सेकेंड दे देगा 40 × 50 × 160। थर्ड दे देगा 160 40 या 50। फोर्थ दे देगा 50 160 और 40। तो गाइस कुछ नहीं करना है इसमें, आपको यही 2 चीज़ देखना है। 2 चीज़ क्या देखना है कि यहाँ A और B 10 और 8 है, तो 10 और 8 में क्या चीज़ से मल्टीपल करेंगे तो हम बताएंगे गाइस कि जैसे क्या है, ये 10 है और 8, यहाँ 50 है 20। तो यहाँ पर देखिए, गौर से देखिए कि जैसे हम कितना से मल्टीपल करें, है ना, कितना से मल्टीपल करें कि 2 का डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट मिल जाए, तीसरा तो मिलाएंगे ही, है ना। जैसे देखिए, यानी कि यहाँ पर 5 करते हैं तो 5 10 जा 50, चलिए ये मिल गया 50, 2 मिल रहा है।
5 8 जा 40, यानी कि 40 मिल गया, यानी कि ए और बी, ए मिल गया है ना। फिर तीसरा पे चलिए कि हमको 160 तो लाना है। 160 कैसे आएगा, है ना। तो 160 है वहाँ, 160 है, 50 है, 40 है, लेकिन यहाँ पर डिजिट अलग है। तो फिर ध्यान से देखिए, ये 5 है, 20 है, तो 5 में कितना से हम मल्टीपल करेंगे, जो कि बी, आपका बी कितना है 40 है ना, ये है 10 का 50, बी 5 8 जा 40, तो हमको कितना आना चाहिए 40 आना चाहिए। तो हम बी में कितना से मल्टीपल करेंगे तो 40 आएगा, 8 से कर दीजिए, 8 से किए तो 8 5 जा 40, यानी कि मेरा ए जा रहा है सही। अब क्या करेंगे, 8 28 जा 160, तो मेरा राइट आंसर। तो ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, अनुपात निकाल के पेज भर दीजिएगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है ना। जब तक पेज भरिएगा तब तक वो जो इसका आंसर मिले या ना मिले वो तो बात की चीज़ है, लेकिन इस टाइप से अगर लेते हैं कि 2 डिजिट मिलाइए और उसी मल्टीपल से, यानी कि देख लीजिए कि बी कितना है, तो बी है 8 5 जा 40, तो 40 मेरा ये मैच कर गया। और ए अगर बी आपको मैच कर रहा है तो तीसरा भी मैच कर ही जाएगा, तो तीसरा है 8 6 जा 160, तो ये आपका आंसर हो गया, राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है गाइस कि 10 12 और 20 का कौन सा अनुपात है, चतुर्थानुपात। क्या होगा है ना, चतुर्थानुपात क्या होगा। देखिए कुछ फार्मूला भी कभी कभी ध्यान रखना, तो चतुर्थानुपात तो जानते ही होंगे, उसको अनुपात में लाएंगे तो जैसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो आपका ए कितना है 10, ए 10 है, बी 12, ए 10 है, बी 12 है, बी 12 है, और सी कितना है, ये है सी। तो बैठा दीजिए यहाँ पर, पुटअप कर दीजिए, तो ए का वैल्यू है 10, बी का वैल्यू है 12 है ना, और सी का वैल्यू है 20 और डी का वैल्यू है x। आप स्टार्टिंग वाला से लास्ट में, सेकेंड वाला से स्टार्टिंग में मल्टीपल कर दीजिए, आपका आंसर दे देगा। तो 10 इंटू एक्स इक्वल टू 12 इंटू 20 है ना। तो 10x इक्वल टू 240, x इक्वल टू 240 बाई 10, x बराबर 24। आपका आंसर यही आ जाएगा, है ना। इस टाइप से रखिए, आपका आंसर यही होगा। कुछ दिमाग लगाना, ज़्यादा कोई दिमाग लगाना जरूरी ही नहीं है ना। ये सब अनुपात वाला आपको ध्यान में रहेगा, ए बी सी डी अनुपात आता है उसको, यानी कि फर्स्ट से लास्ट में, सेकंड से फर्स्ट में, है ना। इतना तो आ ही जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि 10 20 के पावर 65 का इकाई अंक क्या होगा। अब इतना मल्टीपल कीजिएगा उसके इकाई अंक के लिए, है ना। मल्टीपल नहीं करना है ना, आपको ट्रिक्स अपनाना है, क्योंकि एग्जाम में ट्रिक्स अपनाए, गोला लगाए 30 सेकेंड में आगे बढ़ते रहे, है ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देख लीजिए यहाँ कितना है 0, तो हमको इकाई अंक का वैल्यू ही निकालना है ना। तो 0 है, इसका इकाई अंक का वैल्यू कितना होगा 0। अंडरस्टूड। क्यों, आप देखिए 10 का 10 है, सॉरी 10 है, 10 का है ना स्क्वायर निकालिए, कितना आएगा 100। इसका वैल्यू कितना है इकाई 0।
ये हो गया 0, तभी तो बनेंगे आप हीरो, है ना। तो हीरो बनने के लिए 0 भी बनना पड़ता है कभी कभी, तभी हीरो बनिएगा, है ना। तो हम कितना 3 क्वेश्चन यानी कि आपके बोर्ड पर नोट आउट करवा दिए। इसको भी जैसे देखिए आपका जीएस है और जीएस जीके है, उसका यानी कि एक अलग फेयर रखिए, और एक आप मैथ का रहेगा, ये अलग रहेगा। जब एग्जाम आता है तो आप एक नज़र मारिए, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक नज़र मारिएगा, आपको ध्यान में नहीं पता चलेगा कि किसी का पावर अगर है ना उतना है, 90 है, 95 100 है, करोड़ों है, जितना है उसका यानी कि इकाई अंक क्या होगा, तो आपको पता नहीं होगा। तो आपका पता क्या होगा, 0 होगा, लास्ट में 0 मार दीजिए। तो ये छोटी छोटी क्वेश्चन क्या होते हैं कि स्टूडेंट फंस जाते हैं वहाँ पे, तो फंसना नहीं है, इसको टारगेट बना के चलना है, और टारगेट बना के चलिएगा तो कहीं विफल नहीं होइएगा, है ना। विफल नहीं होइएगा ज़िंदगी में भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको आता है, जिसको नहीं आएगा वो विफल होगा ना। आपको तो आ रहा है तो आप विफल किस लिए होइएगा। इसलिए आपका रिजल्ट इसी बेस पे बनता है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, कहता है इस शहर में जाओ, उस कोचिंग में जाओ, उस ट्यूशन में जाओ। भाई जाना तो सभी जगह है, लेकिन समझना भी तो है, पढ़ना भी तो है। आपको रिजल्ट बनाने से ज़रूरत है ना। तो रिजल्ट कब बनेगा, जब आप उसको ट्रिक अपनाइएगा। कुछ ट्रिक अपनाना पड़ता है ना। दंड भेद विद्या, है ना। कुछ विद्या को प्राप्त करने के लिए आपको उस भेद को लाना पड़ेगा, नहीं तो विफल हो जाइएगा। दूसरे को यानी कि सुझाव में नहीं आए कि ऐसे है वो ऐसे है, दूसरे के उस भड़काव में भी नहीं आना है। अपना ट्रिक अपना के, हीरो कौन होता है, हीरो वही होता है ना जो खुद से अपना यानी कि टैलेंटेड होता है, वही होता है हीरो, है ना। वो सब तो नकली हीरो है, असली हीरो बने। असली हीरो कब बनेगा, जब खुद आपका रिजल्ट आएगा तो आप हीरो है ना। रिजल्ट आया तो हीरो है, रिजल्ट नहीं आया तो आप 0 पर ही हैं। और 0 पर है ही जब आप यानी कि किसी चीज़ में सफल नहीं होते हैं तो 0 ही हैं। सफल हो जाते हैं तो हीरो बन जाते हैं, है ना। तो हीरो बनिए, और हीरो बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत कीजिए, है ना। हम है ना, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, और प्रेम बना के रखिए, है ना। दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जितना शेयर होगा कमेंट्स कीजिए। हम बता रहे हैं कि अगर कहीं पर डाउट आता है तो आप कमेंट्स एनीवे कभी भी कर सकते हैं, है ना। और कोई डाउट है ना तो पूछ सकते हैं, है ना। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे लेके आएंगे। ये तो 7th क्लास हो गया, और 8th क्लास में कल लेके आऊँगा, और 8th क्लास में भी VIP क्वेश्चन ही लेके आऊँगा। ऐसा नहीं कि कहीं से उठाया बोर्ड पर जाके मार्क कर दिए, है। तो क्लास को देखिए, हर एक क्लास भी आपसे मिस नहीं होना चाहिए, है ना। मिस हो गया तो फिर देखिएगा क्या बनाता हूँ, है ना। तो है ना, अब है ना इसी जगह ड्रॉप करते हैं क्लास को, है ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।